मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी मानदेय बढ़ोतरी है। तो बड़ी अपडेट जो है ग्रुप भाई से हमने पूछा कि क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मियों की। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो सकती है उसके लिए शानदार जवाब जो दिया है और सरकार की जो मंशा है उस पर भी अपने विचार दिए हैं। तो आइए हमने जो सवाल पूछा आपको हम वो दिखाते हैं। हमने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का इरादा है या नहीं। स्पष्ट रूप से गुरुक भाई आपको क्या लगता है। ये सवाल जो है हमने गुरुक से पूछा क्योंकि सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कि संविदा कर्मियों के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए ही पूछ लेते हैं। तो इस पर जो जवाब इन्होंने दिया उसे आप देख सकते हैं। नमस्ते, उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के इरादे के बारे में स्पष्ट तस्वीर देखने के लिए हमें हाल की घटनाओं और उपलब्ध जानकारी पर नज़र डालनी होगी। मैं इससे आपके लिए आसान और स्पष्ट भाषा में तोड़ कर बताता हूँ और साथ ही अपनी राय भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है। तो यानी इस वीडियो में हम ग्रुप भाई के जो एआई है ग्रुप, उसके बारे में ही बात करेंगे कि उसकी राय क्या है। सभी लोग क्या क्या कहते हैं लेकिन ग्रुप क्या कहता है, इस पर हम आपको पूरी डिटेल के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ क्या कहती है मौजूदा जानकारी, हाल ही में घोषणाएं हुई यहाँ पर, तो उन घोषणाओं के बारे में तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाल की जो घोषणाएं हुई हैं इसमें फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की थी। क्या की थी, तो ये आप सभी लोगों ने खबरें में बहुत सारा देखा। यह कदम पहले से ही लागू हो चुका है। अब ये कदम इन्होंने बताया कि ये कदम पहले से ही लागू हो चुका है, जल्द लागू होने की प्रक्रिया में है। इसका मतलब है कि सरकार ने हाल ही में मानदेय वृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाया है। ये चीज़ इन्होंने कहा। इसके अलावा कुछ विभाग, जैसे कुछ विभागों के बारे में भी इन्होंने कहा। कुछ विभाग जैसे स्वास्थ्य, बिजली में पहले से ही मानदेय में बदलाव देखे गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्वास्थ्य विभाग में 2022 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद मानदेय बढ़ाया गया तथा बिजली विभाग में भी हालिया बजट में 20,000 न्यूनतम मानदेय की बात हुई है। नियमितीकरण की बात, नई नीति पर सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का ऐलान किया। ये निगम भर्ती से लेकर मानदेय तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित करने का काम करेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए गंभीर है, जिसमें मानदेय वृद्धि भी शामिल हो सकती है, यानी शामिल हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि संविदा कर्मियों के लिए जो नियमित करने यानी पक्का करने या बड़े पैमाने पर मानदेय बढ़ाने का कोई स्पष्ट नया ऐलान अभी तक नहीं हुआ, यानी उन्हें नियमित करने और उनका ज़्यादा मानदेय बढ़ाने तक पर कोई विचार नहीं है इनके अनुसार। कुछ प्रस्ताव जैसे 18,000 से लेकर 25,000 तक मानदेय की मांग की चर्चा में है, लेकिन इन्हें मंजूरी नहीं मिली है। क्लियर है, आप चीज़ों समझ पा रहे होंगे। कर्मचारी संगठन की मांग भी यहाँ पर इन्होंने इसका जिक्र किया है। अभी ये आगे हम आपको बताएंगे कि ग्रुप ने स्पष्ट चीज़ें क्या कही हैं। यूपीपीसी संविदा कर्मचारी संगठन संघ ने जैसे संगठन लंबे समय से मानदेय को 25,000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इन मांगों पर ध्यान दिया, जैसा कि हालिया में 20,000 की वृद्धि से दिखता है, लेकिन अभी ये कर्मचारियों को पूरी उम्मीदों से कम है। जो पूरी उम्मीदें हैं उससे ये कम है। अब यहाँ पर सरकार का इरादा है या नहीं, इस पर क्या ग्रुप कह रहे हैं। तो ग्रुप को देखिए, हाँ कुछ हद तक है। इन्होंने अपनी जो राय अब देनी शुरू की है उस राय को आप समझिए। हाँ कुछ हद तक सरकार ने हाल ही में मानदेय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे 2025-26 में 20,000 न्यूनतम मानदेय का फैसला। और इससे पता चलता है कि यह कर्मचारियों की स्थिति बेहतर करने का इरादा रखती है। साथ ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, ये ग्रुप का कहना है। अब आइए इसके और डिटेल को देखते हैं।
लेकिन पूरी तरह नहीं। अब देखिए दूसरी बात जो इन्होंने कही, उठाने की तो यानी बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अभी तक ऐसा कोई व्यापक ऐलान नहीं हुआ है जो संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक समान और बड़ी वृद्धि की गारंटी दे या विभाग दर विभाग और बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर एनएचएम संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने से सरकार पीछे है। यानी जो एनएचएम संविदा कर्मी हैं उनको जो है नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने से सरकार पीछे हट रही, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन के नियम के बावजूद देखा जा सकता है। यानी जो यहाँ पर कहा, अब गुरूक को क्या लगता है उस पर आइए। गुरूक को क्या लगता है उस पर बात करते हैं। मुझे क्या लगता है, गुरूक भाई की राय, मेरे ख्याल से जो गुरूक ने कहा कि गुरूक की राय से जो है सरकार का इरादा मानदेय बढ़ाने का तो है, लेकिन यह धीरे धीरे और सीमित तरीके से हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो बजट की मजबूरियों और प्रशासनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कदम उठा रही है। 20,000 की वृद्धि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को 25 या उससे अधिक की मांग को पूरा करने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों या उससे अधिक को पूरा करने के लिए अभी और इच्छा शक्ति और संसाधनों की ज़रूरत है। मुझे लगता है 2025 में अगर कोई बड़ा राजनीतिक दबाव जैसे चुनाव, आंदोलन या अतिरिक्त बजट आता है तो सरकार और वृद्धि की घोषणा कर सकती है। फिलहाल जो इन्होंने कोटेशन दी है उसे आप देखिए, कुछ करो पर पूरा ना करो। यानी कुछ बढ़ा दो लेकिन जितना मांगा जा रहा है, जितना ज़रूरत है उतना मत बढ़ाओ। यानी छोटा छोटा देते रहो जिससे आपको कुछ बने भी ना और सरकार को कुछ खले ना। तो इस तरीके की रणनीति, यानी कुछ करो पूरा ना करो। तो इस पर जो है एक नई यहाँ पर कोटेशन दी है। निष्कर्ष जो पूरा है ग्रुप का उस पर भी बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सबसे बेहतरीन लाइन जो इन्होंने ग्रुप ने दी है कि कुछ करो पर पूरा ना करो। यानी आप मांग रहे हो 10,000 और आपको दे दें 2,000, यानी 500 दे दें, बढ़ा दें। तो इस तरीके का जो है ओवरऑल इन्होंने कहा, यानी बढ़ेगा लेकिन ना के बराबर ही बढ़ेगा। निष्कर्ष अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार का मानदेय बढ़ाने का इरादा है जैसा कि हाल के कदमों से साफ है, लेकिन यह अभी पूरी तरह कर्मचारियों को उम्मीदों को पूरा करने वाला नहीं है। आपको अपने विभाग के ताज़ा शासनादेश आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आगे की घोषणाएं वहां सबसे पहले आएंगी। और अगर आप किसी खास विभाग के बारे में पूछना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको डिटेल में आपको देंगे। तो आप जिन जिन विभागों के बारे में ग्रुप भाई से जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।